लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, नाटा जी चुनाव लड़ रहे हैं, बताएं कांग्रेस से। कांग्रेस की स्थिति बहुत बढ़िया है, मनासा ही नहीं पूरे प्रदेश में बढ़िया है। उसका कारण है 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, और इस सरकार में इतना जो है शोषण हुआ है आम आदमी का, वो कल्पना के बाहर है। मनासा की बात करें तो स्थानीय जो विधायक हैं उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तक ये आरोप लगा रहे हैं। एक बड़ा सम्मेलन हुआ, उनमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री गृह मंत्री कैलाश जी चावला, पूर्व विधायक राधेश्याम जी लड़ा के पुत्र राजेश लड़ा और पूर्व विधायक विजय सिंह मलाड़ा जैसे कद्दावर नेताओं ने विधायक पर कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार और आतंकी राजनीति करने का आरोप लगाया। ये सारी स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने अपने बयान में, अपने उद्बोधन में, अपने भाषण से निकलने के बाद मीडिया में, सोशल मीडिया में सब जगह कही है। इस कारण से हम एक चीज़ हम भी मानते हैं और पूरा क्षेत्र जानता है कि विधायक की कार्यशैली आक्रामकता के साथ साथ आतंकी भी है। आक्रामकता कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आतंक और भय का माहौल बनाना ये ठीक नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हो, या उनकी पार्टी के भीतर उनके विरोधियों के खिलाफ हो, फर्जी मुकदमे बनाना एक शक्ल बन गया है, ये एक टशन है। इस तरीके की राजनीति क्षेत्र में पहले कभी नहीं हुई। ये पहली बार ऐसा अवसर है कि स्थानीय विधायक अपनी जो है दबंगई के चक्कर में, अपनी दबंगई बताने के लिए, अपना आपको मजबूत बताने के लिए विरोधियों के खिलाफ, अपनी पार्टी के विरोधी हों या पार्टी के विरोधी जो विपक्षी दल के लोग हों उनके खिलाफ बड़ा ही जो है फर्जी तरीके से पुलिस प्रशासन पर दबाव बना करके मुकदमे बनाने की राजनीति करते रहे हैं। विकास की बात वो कहते भी 4000 करोड़ का विकास किया। 4000 करोड़ का विकास कहाँ हुआ ये बताने की ज़रूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गौशाला की ज़मीन जो उनके परिवार के नाम पर, निजी परिवार के नाम पर लगी हुई है, वो दान के नाम पर लगी गौशाला की भूमि है। अगर वो फर्जी तरीके से लगी हो या सही तरीके से लगी हो, तब भी गौशाला की भूमि पर अब भी निर्माण का कार्य चल रहा है, फैक्ट्रियाँ चल रही है पाइप बनाने की। गौशाला की चरनोई की भूमि पर उनने किस अधिकार से एक ट्रस्ट जो है, जो गौशाला के लिए बना था, गायों की देखरेख के लिए बना था, जो ज़मीन चरनोई की थी, उस ज़मीन को उनने फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए दे दिया। और बाहर ऊपर जो है 2 नंबर में करोड़ों में सौदे हुए हैं और दिखाने के लिए 14-15 लाख रुपए बताए गए हैं। लेकिन वो 14 लाख बताओ या 15 लाख बताओ, तब भी गौशाला की चरनोई की भूमि को वो कहीं पर भी फैक्ट्री नहीं बना सकते, ऐसा प्रावधान है। लेकिन चरनोई की भूमि पर जो फैक्ट्रियाँ बन रही है, ये विकास है। दूसरा, हमारा एक जो मनासा के हमारे पूर्व मंत्री जी, कांग्रेस के सांसद, विधायक के प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं, उनने पिछले 15 सालों में 15 साल वो विधायक रहे और मंत्री रहे। उनके शासनकाल में जब सूखे का दौर चल रहा था, तब स्टॉप डैम, गांव-गांव में स्टॉप डैम बने। स्टॉप डैम के माध्यम से वाटरशेड की समितियां बनी, वाटरशेड के माध्यम से सिंचाई की योजनाएं चली, और बड़े डैम के नाम पर गोपालपुरा का डैम बना, चमलेश्वर डैम बना, पड़ियार डैम बना। चमलेश्वर डैम से आज पूरा मनासा नगर पेयजल की व्यवस्था चला था, साथ में 24 गाँवों की पेयजल की व्यवस्था भी सुचारू रूप से आज जारी है। ये विकास होता है। कंजाड़ा के विकास की बात करें, चमलेश्वर बांध से कंजाड़ा में इतना विकास है, आज कंजाड़ा पूरा लहलहा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कंजाड़ा के लोगों को सिंचाई, जो पानी जो उनकी ज़मीन पर डैम बना, उससे सिंचाई करने के उनके अधिकार भी छीनने का प्रयास किया गया। यहाँ तक कि किसानों के खिलाफ 307 के मुकदमे बनाए गए जब उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी। ऐसा ही गायों को लेकर के खिमला ब्लॉक में रामपुरा पठार पर भी आंदोलन हुआ। वन विभाग के द्वारा ज़मीनें आरक्षण करने के लिए एक अभियान चलाया। अभ्यारण्य की भूमि की सीमा के बाद वन विभाग की सीमा से बाहर जाकर के राजस्व भूमि पर इनने जब जालियां लगा दी और गांव वालों ने विरोध किया, भैया हमारे पास 27,000 गायें हैं, ये कहाँ चरेगी, तो उनकी कोई बात सुनी नहीं गई। उसका नतीजा युवक जन आक्रोश रैली में भारतीय जनता पार्टी ने जब जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, उस जन आशीर्वाद यात्रा में लोगों का गुस्सा फूटा, और उस गुस्से में भारतीय जनता पार्टी के विधायक की गलती रही। उनने उतर करके किसानों की समस्याएं सुनने की बात नहीं करी, पशुपालकों की बात नहीं सुनी, तब जाकर के वो आक्रोश फूटा। उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक को एक मौका मिला निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमे बनाने का। आज वो सब लोग जमानतों पर छूट करके आ रहे हैं। 307 के मुकदमे बनाए, लेकिन न्यायालय ने माना कि 307 का मुकदमा बनता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है, और इन सबसे पूरा प्रदेश ही नहीं, मतलब मनासा क्षेत्र नहीं, प्रदेश में ये बात गई है कि मनासा के विधायक की कार्यशैली ठीक नहीं है, और इसी कारण से इस बार जो है कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है। क्या शुभ नाम? मंगल पाटीदार, मैं मनासा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष।